गाइस आप मेरे वीडियो देखते हो लेकिन आप उसे सब्सक्राइब नहीं करते हो, इस वजह से मुझे बहुत रोना आ रहा है। एंड गाइस आप लिटरली मुझे नहीं पता था कि कभी मैं ऐसे आके ऐसे आप लोगों के सामने रोऊंगा। संडे सुबह के बज रहे हैं 5, सुबह होगी फिर हम आपसे मिलेंगे। गुड नाइट। और 10 बजे के साथ आज हमारी शुरुआत होती है, तो चलिए आज हम आपको अपना डेली रूटीन दिखाते हैं, जो भी हमारे डेली रूटीन में आता है। वैसे तो मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा दिखने वाला, बट स्टिल। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है, सोते सोते भूख लगी। गाइस आप देख रहे होगे इसने रजाई ले रखी है। अब रजाई लेने का रीज़न है क्योंकि हमारे कमरे में पड़ रही है बर्फ़, और बर्फ़ के साथ हम करते हैं अपनी सुबह की शुरुआत। सुबह की शुरुआत करेंगे हम अपने डीजे से। Xiaomi Music Speaker। अब आप देख रहे होंगे मेरे पास ये स्पीकर है। अब आपको मैं स्पीकर की कहानी भी इसी के साथ सुना देता हूँ, क्योंकि हम लोग आपको पता है रूम पे रहते हैं तो हमारे पास पैसा थोड़ा कम रहता है, इसीलिए हमने इस स्पीकर को कहीं से नहीं लिया, हमने लिया क्रेडिट कार्ड, और क्रेडिट कार्ड के साथ हमें मिला है ये स्पीकर। अब क्रेडिट कार्ड आ गया, आज तक उसका बिल तो भर नहीं पाए हम, लेकिन इसमें हम गाने सुन सुन के अपने आप को सुकून देते हैं कि चल कुछ तो है हमारे पास। और इसी के साथ हम एक गाना इसमें लगा के आपको दिखाते हैं। तो गाइस अभी हम देखते हैं हम कौन सा गाना लगाते हैं इसमें। कृष्ण जी के गाने पे। अरे ठीक है, आपने देखा होगा कि मैं घूमने आ रखा हूँ। आपने मेरा यूट्यूब ब्लॉग देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, सुनहरे पहाड़, खूबसूरत आसमान और वो बहती हुई नदी, और इतनी खूबसूरत जगह। अगर आप नहीं देखा तो जाके आप भी देख सकते हैं। एंड लाइव ये वीडियो अपलोडेड हो चुकी है, और हमने इस जहाँ देखो मैं खुद को ही देखता हूँ। तो हम सोच रहे हैं सुबह की शुरुआत भगवान के गानों से की जाए। गाने थोड़े कम ही रहे तो अच्छा है, ताकि आप हमें भी सुन सकें। जय कृष्ण जी की। आपको रूम का टूर करवाता हूँ। देखिए गाइस, अगर आपके पास हैंगर लेने का वैसा नहीं है तो आप इन पे अपने कपड़े टांग सकते हो। अगर आपके पास कॉस्मेटिक का सामान रखने का सामान नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपकी दीवारों में एक ही पेंट लगा है तो आप ऐसे 2 पेंट लगा सकते हो। गरीबी और लड़के, ये तो बहुत दूर दूर का रिश्ता है। तो गाइस हम सबसे पहले जाके कपड़े पहनेंगे। ये तो बात ऐसी होनी चाहिए। पानी लेगा इससे करते हैं ब्रश, और ब्रश करने के बाद हम ऊपर गए मिलते हैं। और गाइस हम हो गए फ्रेश, और हम आपको दिल्ली के बाहर का सीन दिखाते हैं। ये है दिल्ली, लग रही है ना रहने लायक। कहाँ भी हम कभी आपको नदियों का पहाड़ों का सीन दिखाता हूँ, अचानक से मैं गली में आ जाता हूँ। गाइस दिस इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिल छूने वाली लाइन बोली कि नहीं बोली, आपको कैसी लगी मेरी लाइन? तो होम टूर करवा रहा हूँ। देखो 2 लड़के इधर सोते हैं, 1 लड़का यहाँ सोता है, और मैं सोता हूँ यहाँ। आई नो आपको ये बिस्तर ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा क्योंकि मेरा है, पर ये हम सारे दोस्तों का बिस्तर है। और अगर आपको पैसा बचा रहा है तो आप भी ऐसे एक कमरा ले सकते हो, और एक कमरे में पूरा संगठन रह सकता है। हम चाहें तो हम महंगा कमरा भी ले सकते हैं, लेकिन हम क्यों लें आप बताओ, क्यों लें? देखिए गाइस, हमारी ज़िंदगी ना इसकी तरह हो चुकी है, दिख रहा है आपको? ना गिरने देती है ना रुकने देती है, बस लटकी हुई है। तो सुबह का नाश्ता हम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम? ये ब्रेड, और ब्रेड पे हमने घी लगा दिया क्योंकि मक्खन लेने का हमारे पास पैसा नहीं था और घी हमारे पास बचा हुआ था, तो हमने इसी पे सेकना शुरू कर दिया। और आपको दिख रहा है हमारे शेफ। भाई तेरे को फेमस करना चाहता हूँ यार मैं भी चाहता हूँ कि तेरे घर वालों को पता चले कि तू कामचोर नहीं है, तू घर से बाहर रह रहा है, तेरे घर वालों ने तुझे घर से निकाल दिया है। तो रीज़न ये इतना काम करता है। अगर आपको कोई अच्छी सी लड़की इसके लिए मिले तो प्लीज़ आप कमेंट में जरूर बताएं। वैसे ये आते अपना कानपुर से हैं,
और कोई भी कानपुर का हमें देख रहा है तो प्लीज़ इसके लिए एक अच्छी सी स्त्री ढूंढें, इसका घर बसाएं। और जैसे कि आपको देख रहा है, एक और गरीबी की निशानी हम दिखाते हैं। देखो, आपको ऐसे रखना चाहिए शादी की प्लेटें अपने पास। ज़रूरी नहीं है आपको प्लेट खरीदनी है, आप किसी भी शादी में जाएँ, वहाँ से प्लेट उठाइए और फिर आपके घर पे प्लेट भी जाएंगी। अब ये देखिए गाइस, चावल रखने की जगह कहाँ मिलेगी आपको ऐसे, कहीं मिल सकती है? देखो, हमें जो भी राशन की दुकान से जो डब्बा मिलता है हम उठा लेते हैं ताकि हम उसमें सामान रख सकें। अब मैं आपको इसका थोड़ा मास्टर शेफ़ वाले टेक्निक दिखाता हूँ कैसे ये बनाता है। देखिए, अगर इसने घी डाला, घी डालने के बाद आपको आवाज़ आ रही होगी इसमें, और ये देखिए आप ये पैन को कैसे इसने अपने हाथों से, मुलायम हाथों से इसे एकदम मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अब इसने ब्रेड निकाला है, एक और बार हाथ डाला इसके अंदर, एक और ब्रेड निकलेगा शायद। यस, एक और ब्रेड निकलने के बाद भाई, अरे यार आपको पता है आप ऐसे ठेला लगा सकते हो, आप डबल बिजनेस कर सकते हो। आपने कभी सोचा करने की? तू सोच, हम अभी इंजीनियर बन गए लेकिन हम क्या कमा रहे हैं? कुछ भी नहीं कमा रहे। लेकिन अगर हम ये एक ब्रेड सेक के अगर बाहर चाय के साथ बांटे तो चाय हम बेचेंगे 10 रुपये में, कुल्हड़ के साथ 20 रुपये में। और अगर हम ब्रेड की बात करें तो देख, तू कितने रुपये का पैकेट लाया है? 10 रुपये, 20 रुपये का? 20। तो 20 रुपये का पैकेट लाया और हम एक ब्रेड को ऐसे करके बेच देंगे 20 रुपये में, ऐसे दो को मिला के। और आजकल सावन चल रहा है, नहीं तो स्वीट में अंडा लग जाए तो ये 40 रुपये का भी बिक जाएगा। सावन के जैसे, सॉरी मैं अंडे जैसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहूँगा। श्री राम, माय गॉड, क्या गरीबी देख रहे हो आप गाइस, पूरा कटोरी चाट दिया उसने। चाटने के बाद उसने इसको बना दिया सेक्सी। हमारा नाश्ता शुरू हो गया आज का। ऐसा नाश्ता मुझे नहीं पता आपके घर में मिलता है कि नहीं मिलता है, पर आप मेरे साथ ऐसे बने रहेंगे रोज के ब्लॉग के साथ तो आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। थोड़ा सा इसको सेट करके फिर आपको दिखाएंगे। और आप ये देख रहे हो, हमने यहाँ पे पोछा मारा था, पोछा उस पर पैर में रखें, इसीलिए हमने चप्पलों से एक रास्ता बनाया है। थैंक यू सो मच, आई नो आपको ये सब चीज़ें बहुत पसंद आ रही है। देखो यहाँ मैंने यहाँ पे खरीद कर दिया है क्योंकि यहाँ पे इतनी चढ़ाई है और मैं पहाड़ों से आता हूँ तो मुझे ये ज़रूरी है। और यहाँ से हम एंट्री करते हैं। एंट्री करने का आप देखो कितना साफ़ सुथरा घर, सॉरी इग्नोर। हाँ, पहले आप इस कमरे को देखोगे, एक्चुअली में ये कमरा है कुछ नहीं, ये हमारा स्टोर रूम का काम करता है। पैसा ही इतना है कि हमने कमरा स्टोर रूम के लिए ख़रीद रखा है। अब आप बोलोगे कपड़े ऐसे क्यों रखें, क्योंकि 4 लड़के रहते हैं, 4 लड़कों का कुछ पता नहीं है कौन कब कहाँ कैसा चला जाए। उसके बाद आप देख रहे हैं हमने चप्पल भी एकदम सजा के, इसको भी इग्नोर प्लीज़। और ये भी साफ। और आपने सुबह हमारा किचन देखा होगा, आपने बोला होगा कितना गंदा किचन है। फाइनली हमने इसे चिकना बना दिया है और खूबसूरत के साथ साथ ये सुंदर भी लग रहा है। बाकी आप देख रहे हो हमने बर्तन भी धो के रख दिए हैं, सब कुछ सही है। उसके बाद हम चलते हैं कमरे की तरफ। भाई मैट रह गई यार, सॉरी गाइस, मैं डायरेक्ट आपको कमरा नहीं दिखाना चाहूँगा, वो थोड़ा बीच में पॉज करने का टाइम नहीं मिला। और यहाँ से हम एंट्री करते हैं कमरे में। ये देखिए आप, खूबसूरत सा कमरा जिसमें लगे हैं 3 बैग। ये इट्स लाइक अ हॉस्टल बट नॉट हॉस्टल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत। और ये हमारा एसी है, इसका मालिक जो है वो अभी छुट्टी पे गया है। जिस दिन इसके मालिक आएंगे हम आपको जल्दी इस मालिक से मिलाएंगे। इनके पास इसका पूरा कंट्रोल रहता है, ये घर से भी एसी को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं आगे। और ये है मेरा प्यारा बिस्तर, आप प्लीज़ इसको भी इग्नोर कर दीजिए। अब सीलन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आप इसमें हमें वो नहीं बोल सकते हो कि हमने सफाई की या नहीं की। और हाँ, तो हमने पंखा भी साफ़ कर दिया। आप देख रहे हो नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ चल रहा है ये। और चलने के साथ ये क्या देखा मैंने, अबे यार ये रह गया, कोई बात नहीं गाइस, इसको भी अभी भी साफ कर देंगे। उसके बाद कमिंग टू माई कॉस्मेटिक सेंटर। अब हमने इतना काम कर दिया है तो आप देख रहे हो ये मेरा कॉस्मेटिक का पूरा सामान है। एक्चुअली में कोई है जो मुझे कॉस्मेटिक की चीज़ें दिलाते रहते हैं और उसके बाद मैं कॉस्मेटिक यूज़ करता रहता हूँ।
देन आप देख रहे हैं दिस इज़ क्ले फेस मास्क और ये आपके पोर क्लीन करता है और ये जो भी है, ठीक है। देन उसके बाद दिस वन इज़, ये क्या है भाई, पन्ने दो भाई, रुक जाओ। दिस इज़ बॉडी स्क्रब। एक्चुअली में बॉडी तो हम इससे स्क्रब नहीं करते हैं क्योंकि इट्स कॉस्टली, तो हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ मुँह ही स्क्रब करें। अभी मैं और शिखर आपको पूरा क्या बोलते हैं हमारा दिन का दिनचर्या बताएंगे, हम कैसे इस दिन को निकालते हैं। और ये देखो आप अंडर आई, ये हमने सबसे ज़्यादा यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे भी नहीं पता, मुझे जो बोला जाता है मैं सब खरीद लेता हूँ। और कुछ नहीं सर, ये थोड़ा एलोवेरा जेल, उसके बाद थोड़ा ये हमारा जो भी बोलते हैं इसको सनस्क्रीन। गाइस आदिल कादरी, पैसा इतना है ना क्या बताएं, छोड़ो। आदिल कादरी के बाद अब हम आपको बताते हैं कुछ नहीं, अब हम आपको दिखाएंगे कि हम कैसे अपने सुबह को, हमने जैसे कमरा तो पूरा क्लीन कर ही दिया है, तो ओ शिट यार गाइस वो फेंकना है इसलिए रखा हुआ है। तो हमने कमरा तो पूरा क्लीन कर दिया है और कमरा क्लीन करने के बाद अब हम फाइनली अपने आप को क्लीन करने जा रहे हैं। और आप देखिए, और इसी के बीच में आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया, दिस, ये जब आप किसी गलत चीज़ का सेवन करते हैं, सेवन करने के बाद आपको पता नहीं होता कि रात को रोशनी कैसे चल रही है, तो हम इसको ऐसे फेंकते हैं। देखो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, इससे क्या होता है कि जो सेवन करने का जिसको नहीं दिखता है हम उसके लिए रास्ता बनाते हैं। ये देखो ये है, हम उसको ऐसे दिखाते हैं, भाई देखो वो सीधा जा, फिर ऐसे वो सीधा चला जाता है। तो क्या हमारे साथ शिखर और मैं अपना सामान लेके बैठ चुके हैं। एक्चुअली में हम पेड प्रमोशन कर रहे हैं इनका भी हमें कॉल आया था, आपको आवाज़ भी आ रही होगी कॉल की। उसी कॉल को अभी हम पिक नहीं कर रहे क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं, वो हमें बहुत मतलब पैसा देने के तैयार है, लेकिन हमें अभी पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अभी फेमस होना है। तो इसलिए आप देखिए, अब हम एक एक करके सारे प्रोडक्ट आपको यूज़ करके दिखाएंगे। आप शीशे में नहीं रहेंगे, आप शीशे के पीछे रहेंगे ताकि आप हमें लाइव देख सकें। तो गाइस आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि लड़के हैं तो फिर अपने केयर नहीं करते हैं। ऑब्वियसली हम लड़के, लेकिन हमारे पीछे भी किसी लड़की का हाथ है। सिर्फ मेरे पीछे आपको भी मैं एक दोस्त से मिलाऊंगा, शिखर, वो सिंगल है। अगर आपको कभी भी उसके लिए कोई लड़की मिले तो ही इज़ रेडी टू मिंगल। और आपको जानने की बहुत खुशी होगी कि वो एक बिजनेसमैन का बेटा है और उसके साथ साथ अभी वो गवर्नमेंट के पेपर दे रहा है। बहुत जल्दी उसके पेपर निकल जाएंगे, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन उससे पहले यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी विद द कॉफी। थैंक यू। कितने लेना भाई, दोनों भाई ना से पालती वाले बैठेगा भाई। तो शीशा में दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो वो शीशा टेढ़ा करता है, लैंडस्केप में देखना शीशे में अपने आप। अब दिख रहा है तो लैंडस्केप है, शीशे इसके सामने आना यार। अब जनता देख रही है हमें भाई, समझ। तो और में अगर फेमस हो गए तो बस क्या करना है। गाइस आपको देख रहे हैं हम लगा रहे हैं, उसके बाद हम खिलते हुए बाहर आएंगे। शायद इसके बाद आपकी आंखों की रोशनी कम हो जाए हमारी चमक देख के, इसलिए स्टे ट्यून, देखते रहिए हमारा मेकअप। भाई इसको तब तक करते रहिए जब तक ये ग्रे ना। अगर गाइस आपको इसमें हम पे कोई भी अगर आपको अंतर नजर आए तो आप जरूर यूज करना, इसको इग्नोर कर देना, कोई बात इस पर अंतर नहीं नजर आएगा। लेकिन मेरे पे अगर आपको कोई नजर आए तो आप जरूर मेरे को कराना। जैसे मैं आपको मजाक कर रहा हूँ, वैसे ही हमने ये अंडर आई क्यों लिया है। ये बोलते हैं इस अंडर आई को लगाने से आपकी आंखें खुलती है, मेरी आज तक खुली नहीं। आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा क्या मेरी आंखें बड़ी हो सकती है कि नहीं, पहाड़ जाके एग्जैक्टली। अब हम थोड़ी देर इसको सुखाएंगे और आप इसको एंजॉय मत कीजिए क्योंकि हम जैसे आराम करेंगे शायद आपको हमें देख के नींद आ सकती है। तो इसको हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में देखना पसंद करोगे आप लोग हमारे आराम को, तो मतलब मत ही देखो। वैसे तो मैं इसको इग्नोर करने के लिए बोलूँगा आपको। इसके बाद क्योंकि जब हम इसको निकालेंगे, धोएंगे ना भाई से, धोने के बाद हम यूज़ करने वाले हैं बॉडी स्क्रब। शायद हमारी प्रोसेस गलत हो सकती है कि शायद बॉडी स्क्रब पहले यूज़ करते हैं देन उसके बाद इसको यूज़ करते हैं। वी डोंट गिव अ डैश टू दिस। हमें जो मन करेगा हम वो पहले करेंगे। हमारी स्किन है, स्किन को क्या पता पहले क्या लगाना है एग्जैक्टली। अरे भाई आप देख रहे हो बाबूराव भाई चश्मा पहन के और अब ये नाटिका करने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी नाटिका। क्या बनना चाहेंगे? इस तो आपको दिख रहा है अब हमें 10 मिनट हो गए इसे लगाए हुए।
और 10 मिनट के बाद इसका कलर थोड़ा चेंज हो रहा है। आपको मैं थोड़ा काला लग रहा हूँ बट मैं नहीं हूँ, ये तो आप भी जानते हो। अभी मैं आपको उसको धो के दिखाने वाला हूँ बस 2 मिनट में। फाइनली अपना दिल थाम के बैठिए। अब अपना मुँह धोने वाले हैं शिखर जी। अब इनके चेहरे से जितना भी टैन था, जितना भी टैन, अभी आप देखेंगे सारा टैन हट जाएगा। उसके बाद आपको एक अलग शिखर देखने को मिलेगा। शायद इसके बाद इसके परिवार वाले भी इसे ना पहचान पाएँ। हम कोशिश करेंगे इसकी वीडियो कॉल करवाएंगे इसके बाद घर पे, ताकि इनके घर वालों को एक अचंभव सा लगे कि शिखर को ये क्या हो गया है। उनको मैंने बोला है कि जैसे आपका उसको ऑटोग्राफ लाए, नीचे आप अक्षय नेगी नाम जरूर लिखें। और अभी आप देखो शिखर अभी अपना चेहरा नहीं दिखाना चाह रहा। ओह शिट, शिखर चश्मा पहन के भाई ऐसे में दिखाइए पब्लिक को, मैंने चश्मा पहन दिया। पब्लिक ने तेरे को सिर्फ चश्मे में देखा है। कोई बात नहीं भाई, पहन लो चश्मा, देख लीजिए। ओह तुझे तो मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। अब देख, हेलो गाइस, अब आप मेरे को भी नहीं पहचान पाओगे। शिखर को तो आपने देख ही लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे खूबसूरत बनते हैं। 1 2 3। गाइस गटर का पानी आ रहा है इधर, बहुत ही गंदी बदबू, दर्दनाक। मेरी मेरी दिल्ली सरकार से गुजारिश है, कम से कम घर का पानी तो गटर का मत दीजिए। आपको दिख रहा होगा मेरा खूबसूरत चेहरा, और शायद आपके मैं पहचान में भी नहीं आ रहा हूँगा। लेकिन मैं दिल्ली सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम इतने दूर देश से आए हैं और आपके दिल्ली में रह रहे हैं और आप गटर का पानी सप्लाई कर रहे हो। यू डोंट बिलीव गाइस, गटर के पानी की बदबू आ रही है हमारे पानी से। कैसा आदमी खाना खाए, कैसे मुंह धोए, कैसे अपनी त्वचा को मैं स्वच्छ रखूँ। मैं इतने कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद भी आज मेरा ये हाल है। शिखर काला क्यों हुआ? यहाँ के पानी की वजह से। मेरी आंखें छोटी क्यों हुई? यहाँ के पानी की वजह से। हम ऐसे क्यों हुए? यहाँ के पानी की वजह से। आपको नहीं पता मेरे बाल तक गिरने लगे इस पानी की वजह से। गाइस ये दुख। अभी आप मेरे साथ यहाँ पे खड़े हो क्योंकि मेरे को थोड़ी अपनी बियर्ड सेट करनी है। वैसे तो सारे लोग बाहर जाते हैं, 50 रुपये देते हैं अपनी बियर्ड सेट करने के लिए, लेकिन अगेन कम टू अ बैचलर्स लाइफ, मुझे तो पैसा बचाना है। तो मैंने सोचा एक ट्रिमर खरीद लेता हूँ, एक रेजर खरीद लेता हूँ, एक सीजर खरीद लेता हूँ, एक कोम खरीद लेता हूँ और एक फोम खरीद लेता हूँ। और जो मैं रोज़ के 50 रुपये अगर वहाँ पे दूंगा, हफ्ते के 50 रुपये, 5 4 सा 20, 200 रुपये महीने में, 22 जा 12 2 जा 24, 200, 2400 है, year later. 2400। सोच रहे हो 2400 रुपये बचाने के लिए लोगों के पास तो पैसा है, फालतू का खर्चा है। लेकिन मैं कभी फालतू के खर्चे नहीं करता हूँ। अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि बियर्ड कैसे बनाई जाती है। स्टे ट्यून्ड और डू सब्सक्राइब माई चैनल, जो आप नहीं करते हो। देखते पूरा हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। एंड थैंक्स फॉर लाइकिंग माई लास्ट वीडियो। देखिए गाइस, तो अभी हमारे पास, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हम फिलिप्स का ट्रिमर यूज़ करते हैं। इसके अंदर मैंने अपना सारा कॉस्मेटिक का सामान रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फिलिप्स की बात कर रहे हैं तो फिलिप्स का ट्रिमर। उसके बाद अगर हमें शेविंग करनी है, वी शुड हैव दिस फोम। ये जिलेट का फोम है, जिलेट का फोम है। और इसको मैं फोम को कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ, वरना मैं नहीं करता हूँ। रेजर, कोम, उस तरह। बस गाइस इतना ही है मेरे पास। अब आप देखिए, मैं जल्दी जल्दी शेविंग करने के बाद आपको दिखाता हूँ मैं कैसे दिखता हूँ।
इसमें। ट्रिमर यूज़ करने का जैसे साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हमारे को मिलता है एक छोटा सा ब्रश। और अब इसी के साथ हम नहाने जाते हैं। नहाने के बाद हम कुछ बनाएंगे, तो बनाते वक्त फिर आपको वापस बुलाते हैं। Thanks. Love you. हेलो गाइस, सो फाइनली नहा धो के हम हो चुके हैं तैयार। और अब हम सोच रहे हैं, क्योंकि अब हमें बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है, तो वी आर थिंकिंग कि अब हम चलते हैं और हम बनाते हैं पास्ता। आपको हम प्रोसेस भी दिखाएंगे जिस प्रोसेस से हम पास्ता बनाते हैं। ओके गाइस, स्टे ट्यून। सो गाइस, हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं है, तो इतनी सी जगह पे हमने अपना स्टैंड लगाया। उसके बाद हमने ले ली एक शादी वाली प्लेट, उसके बाद टमाटर, 2 प्याज एंड पास्ता मसाला। इसका यूज़ बाद में होगा, लेकिन मेरा जो काम है सिर्फ प्याज और टमाटर काटने का, मैं इसी के लिए आपको दिखा रहा हूँ। बाकी आगे की कुकिंग आपको शुक्र दिखाएगा। और हम ये धो चुके हैं टमाटर, तो आप ऐसे ना सोचिए कि हमने इसे धोया नहीं है। गाइस, मैं एक्चुअली में हम पहाड़ से आते हैं, तो हमारे इधर या तो बंदा आर्मी में जाता है या तो फिर शेफ़ बनता है। और ऑब्वियसली अगर हम आर्मी में नहीं जा पाए, तो हमारे अंदर एक कहीं ना कहीं एक शेफ़ छुपा था। उसी शेफ़ के द्वारा हम आपको ये काट के दिखा रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि मैं इसको दम लगा के काट रहा हूँ, नहीं। मेरे पास थोड़ा अच्छा वाला चाकू नहीं है, तो हमें इसी से काम चलाना पड़ता है। और लेकिन इससे आपको दिख रहा होगा मैं क्या अच्छे तरीके से इसको काटता हूँ। अभी आप देखिए हाउ गुड आई एम एंड कैसे मैं ये छोटे पीसेस में इसको काटूँगा। इसका फिर मैं आपको यूज़ भी दिखाऊंगा, इसको छोटे पीस में काटने का फ़ायदा क्या होता है। वो गाइस, ये थोड़ा कट नहीं रहा है, थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है इसे काटने में। ठीक है गाइस, तो टमाटर तो यहाँ कट के तैयार है। बाकी हम आपको अब एक करके सारे स्टेप दिखाएंगे और फिर हमको आपको बनने के बाद दिखाएंगे। हम काट रहे हैं प्याज और हमारी हालत हो रही है ख़राब। गाइस, आप मेरे वीडियो देखते हो, लेकिन आप उसे सब्सक्राइब नहीं करते हो। इस वजह से मुझे बहुत रोना आ रहा है। और आज से लिटरली मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल शुरू किया एक्चुअल में। और फिर मैंने देखा कि मेरे व्यूज़ तो आ रहे हैं, बट कोई मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। एंड लिटरली मुझे नहीं पता था कि कभी मैं ऐसे आके ऐसे आप लोगों के सामने रोऊंगा। और मुझे इतना रोना आ रहा है, एंड सीरियसली आई एम सो सॉरी। मुझे रोना तो नहीं चाहिए, बट अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मुझे लिटरली ये चीज़ बोलनी थी एक बार कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे को कोई मतलब आउटपुट नहीं मिल रहा है। मुझे पता है मेरा काफ़ी लोग रोने की वजह से मजाक उड़ाएंगे, बट ये साला कितना मिर्च है इसमें भाई। रो गया मैं। कोई बात नहीं गाइस, मत करो सब्सक्राइब, मजाक कर रहा है, कर देना। साला 2 प्याज काटने में भाई हालत ख़राब हो गई है। ओह, मैं आपको सॉरी, पहले स्टार्टिंग में बोल रहा था कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे से एक प्याज नहीं काटा जा रहा। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। ओह शिट मैन। गाइस, मेरा काम हो चुका है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ आता नहीं है। मैं बर्तन और सिर्फ प्याज और टमाटर काट पाता हूँ, मुझे बाकी कुछ नहीं आता है। मुझे रोना आ रहा है फिलहाल। बाकी आई हैंड ओवर किचन टू मिस्टर शिखर। अब आपको वही दिखाएगा, मैं किचन में और देर रुक पाऊंगा। थैंक यू सो मच। अब आगे शिखर के लिए शिखर आ चुका है। एंड द आर्टिस्ट। अभी मैं रोया था, तो रोने के बाद मेरे थोड़े जो आंखें थी वो सूज गई थी।
इसलिए मुझे ये अंडर आई लगाना पड़ा। और इसके बाद आपको दिख रहा होगा मैं बहुत काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा हूँ, बट मुझे बड़ा बुरा लगा कि मुझे रोना, मेरे को रोना आ गया। मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी रो जाऊँगा, एंड सॉरी फॉर दैट। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा दोस्त भी है। हम दोनों एकदम ही खूबसूरत बन जाएंगे। गाइज ये थोड़ा ना शर्मा रहा है, मेरे को बोल रहा है मान जा भाई, मत करिए सब। इसको डर लग रहा है कहीं ये फेमस हो गया और इसकी गर्लफ्रेंड को पता चल गया इसके बारे में। आई मीन जो आप ढूंढ के दोगे इसे। यस ओके गाइज स्टे ट्यून्ड। तो अब हम आपको बाद में देखेंगे, थोड़ा भी इसको लगा के हम आराम करेंगे। आराम कर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरी आंखें आपको पता है ना, देखो सूज गई हैं। और भाई बोलता है कि इसको लगा के मेरी आंखें बड़ी भी हो जाएंगी एक दिन। तो लेट्स सी, क्या पता उठ के मैं बड़ा हो जाए मेरी आंखें, यू नेवर नो। गुड मॉर्निंग गाइस, सॉरी गुड इवनिंग। तो फिर अभी बज चुके हैं 6:30 एंड फाइनली हम जा रहे हैं चाय बनाने। अब आपको दिखाते हैं आज हम एक नई प्रकार की चाय। और हमारे मास्टर शेफ आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, जो चाय बनाने के लिए तैयार है। ये लीजिए सर। मान जा भाई। कम ऑन यार, कोई बात नहीं, फेमस होने वाले हैं अब कुछ जल्दी हम दोनों। आप इसमें क्या क्या चीज़ें डाल रहे हो आप मुझे ये बताएंगे? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके भाई बहुत अच्छे शेफ हैं। मेरे ब्लॉग का सबसे मेन कैरेक्टर होने वाला है। यूनिक सी चाय बना रहा है हमारे लिए। ये पता नहीं क्या चाय पत्ती के साथ कॉफ़ी भी डाल रहा है। हेलो गाइस, तो फाइनली तैयार है हमारी शाम की चाय, जो कि चाय और कॉफ़ी का मिक्सचर है। आपको इन दोनों को उतनी ही क्वांटिटी में डालना है कि दोनों का टेस्ट एक साथ आए। और आप देख सकते हैं भाई पी रहा है और कितना स्वाद से पी रहा है, क्योंकि एक्चुअल में बहुत अच्छी हो रही है थैंक्स टू आवर शेफ। आ रहे हैं खाना खाने, क्योंकि अब हमारे को जितना आता था हमने वो सुबह तक बना दिया। बाकी अब बाहर जाके बनाएंगे। अच्छी आज क्या खाते हैं। और ये आप देख रहे हैं तो गाइस हम निकल चुके हैं डिनर करके घर की तरफ, और आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब। बट जाने से पहले आपको एक चीज़ बताते हैं। आज हमने खाया पंजाबी जायका में। पंजाबी जायका में जाने के बाद हमें क्या पता चला, जो मेन्यू में 170 रुपये की दाल है, वो हमें अंदर बैठ के हमने खाया तो वो 203 रुपये की पड़ी। हमने उनसे रीज़न पूछा तो उन्होंने बोला क्योंकि आपने एसी में बैठ के खाया इसलिए उसका पैसा अलग है। इसीलिए हमें काफ़ी गुस्सा आया उन लोगों पर। हम कुछ कर तो सकते नहीं थे क्योंकि हम खाना खा चुके थे, बट हमने फिर एक चीज़ की। बताओ क्या की भाई? दिखाइए, हाथ खोलिए अपने। हम पूरा भर के साथ लेके आ गए। बाय बाय।